आज दूर दराज बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि फिलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये बहुत पुरानी तारीख है। बैतुल मुक़द्दस जो खित्ता है, जिसको मस्जिद अक़सा कहा गया कुरान पाक में, जहां से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, जिसका जिक्र साफ कुरान पाक में है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को एक रात मस्जिद हरम से, जो मक्का में, मस्जिद अक़सा तक का सफर कराया। मस्जिद अक़सा क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई हैं। तो मस्जिद अक़सा ये कल परसों वाली, साल 2 साल पहले वाली या 100-200 साल पहले वाली मस्जिद का नाम नहीं है। ये इतनी पुरानी है जिसकी तारीख तकरीबन 4000 साल पहले की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने से ये आबाद इलाका, और 1-2 नहीं हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा है। और ख़ुद मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल वही था, पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा हिजरत फरमा कर आए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बिअसत के 13 साल के बाद, यानी हुजूर के ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का के 13 साल और फिर मदीना जाने के बाद वहाँ 17 महीने, तकरीबन 1.5 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ी जाती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही इबादत होती। और 17 महीने के बाद फिर वो हुक्म आया, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और आपके दिल में ये ख्याल आया कि हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा होता तो अच्छा होता। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो ख्वाहिश करते हुए आसमान की तरफ नमाज की हालत में हुजूर देख रहे थे, चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई नमाज की हालत में ही, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ महबूब, हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं आसमान की तरफ, और अनकरीब आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी रजा है, आपकी जिसमें खुशी है। और फिर फौरन आयत भी नाजिल हो गई, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। देर किस बात की महबूब, अभी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फरमा लें। बैतुल मुक़द्दस सामने है तो खाने काबा बिल्कुल अपोजिट में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद नमाज की हालत में ही घूम गए, और उसके बाद बाकी की 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ाई। तो क़िबला तो जो बदला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 17 महीने नमाज मदीने में पढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल रहा। बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम का मस्कन है, तकरीबन 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द हैं बैतुल मुक़द्दस के। और वो उसको कुरान पाक ने अर्ज़े मुक़द्दस कहा है, अर्ज़े मुक़द्दस भी कुरान पाक में उसका जिक्र है। मसला ये है कि वहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पुराने जो अदियान हैं, उनका वो महवर और मरकज़ बनता चला जाता है। यहूदियत, ईसाइयत और मुसलमानों के लिए, सबके लिए वो मुक़द्दस है, मोहतरम है, मुतबर्रक है। यहूदी भी उसको मुक़द्दस मानते, उनका भी क़िबला रहा, और ईसाई भी उसको अपना मुक़द्दस और मोहतरम इबादत गाह के तौर पर देखते हैं, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी वहाँ करीब में हुई बैतुल लहम में, और ईसाइयों के लिए भी वो एक मरकज़ की हैसियत रखता है। और ये आसमानी मज़ाहिब में ईमान वाले मुसलमानों के लिए भी वो मुक़द्दस व मुतबर्रक है।
उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुरान पाक में उसका जिक्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से मेराज फरमाई, मेराज का सफर शुरू फरमाया। तो इस एतबार से तीन बड़े अदियान जो दुनिया के हैं उनमें ये इख्तिलाफ का मसला आज से नहीं रहा, बरसों से रहा। चले अगर आज कोई हम पर ये इल्जाम लगाता है ये कि मुसलमानों का और यहूदियों का मसला है, तो मेरे अजीजों, फिलिस्तीन में मुसलमानों के आने से पहले की अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें वहां पर हुई, कई जंगें बैतुल मुक़द्दस को लेकर के। बैतुल मुक़द्दस में पहले यहूदियों का गलबा था, तो ईसाइयों का बादशाह टाइटस और हरक्यूलिस, ये सब बादशाहों के जो नाम है आप तारीख में पढ़े, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वाले। इन्होंने ताकत हासिल की, गलबा हासिल किया। तो टाइटस जो बादशाह था ईसाइयों का, उसने इतना कत्ले आम किया था यहूदियों का, इतना कत्ले आम कि पूरे फिलिस्तीन की जमीन खून से बह रही थी उस जमाने में। और फिर जब यहूदियों का गलबा आया था तो यहूदियों ने ईसाइयों का कत्लेआम किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए, उस पर गलबा हासिल करने के लिए जंगें बरसों से चाली, बहुत बरसों से। फिर जब वो दौर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर मोमिनीन का या मुसलमानों का वो गलबा नहीं था। जमाना बीत गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। जब हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल गईं। मिस्र फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, बहुत सारे इलाके फतह होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक महाज फिलिस्तीन फतह करने के लिए भी हजरत उमर फारूक के जमाने में भेजा गया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। और वो इस्लामी लश्कर जब गया तो फिलिस्तीन को उन लोगों ने फतह किया। फिलिस्तीन जब फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस जब हासिल किया गया, वो भी तारीख बड़ी अजीम है मेरे अजीजों। वहां उस वक्त ईसाइयों का गलबा था, यहूदियों को निकाल कर फेंक दिया गया, मार दिया गया, जैसे भी इनके हर बार होते थे। जब इनका गलबा आए तो उनको मारे, उनका गलबा आए तो इनको मारे, ये जंगें चलती थी। फिर जब इस्लाम आया तो उस जमाने में ईसाइयों का वहां गलबा था, उन्होंने हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को हवाले किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो उस वक्त वहां मौजूद सहाबा ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी थी। और सब इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके जरिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हजरत उमर ने खबर पाते ही सफर शुरू फरमाया था, लेकिन वो किस हाल में सफर किया तारीख में मौजूद है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसने महाज पे महाज छेड़ रखे थे और बड़े बड़ी सल्तनतों को ज़ेर कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खबर पाकर जब जाना था तो बहुत लाव लश्कर लेकर के नहीं निकले, अपने एक गुलाम और एक घोड़े के साथ निकले थे मदीने तैयबा से। और वो भी इस हाल में निकले थे कि गुलाम से तय कर लिया था कि 1 मील मैं उस पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं उस रस्सी पकड़कर चलूंगा। ये दोनों में तय हो चुका था। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन सफर करते हुए फिलिस्तीन पहुंचे थे, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला, ये बातें आज इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने खून का बाजार गर्म कर रखा है और जो हम पर ये इल्जामात हैं कि तलवार के जोर पर इलाके हासिल किए, तो हजरत उमर की ये सीरत भी बताओ, ये तारीख भी बताओ कि फातिह कौम किस तरह से जाती है, अकड़ कर, लोगों को पकड़ कर नहीं। हजरत उमर जब बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद फिलिस्तीन आ रहे थे, खबर मशहूर हो गई, ईसाई भी मुसलमान भी जो वहां मौजूद थे सब लोग अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए बाहर निकले थे। इत्तेफाक ऐसा था कि फिलिस्तीन जब करीब था
तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी, हजरत उमर की बारी रस्सी पकड़ने की थी। वो रस्सी पकड़ करके वहां करीब पहुंचे तो लोगों ने ये सोचा जो सवारी पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोग सब उसके पीछे दौड़ने लगे तो वहां मौजूद सहाबी रसूल हजरत अबू उबैदा ने कहा, ऐ लोगो, तुम गलत फहमी में हो, सवारी पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ वो अमीरुल मोमिनीन, वो तो गुलाम है उनका। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा अजीम बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, वो रस्सी पकड़ कर चल रहा हो, कोई गुलाम बैठा हो? कहा यही तो इस्लाम का आदल है, फारूक आजम का आदल है। उन्होंने ये तय किया है कि रास्ते में दोनों बराबर के सफर में हिस्सेदार होंगे, थोड़ा आराम तुम करोगे, थोड़ा आराम हम करेंगे। इन अखलाक को देखकर मौजूद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी मौके पर यह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो आपकी आंखों में आंसू आए। फतह बैतुल मुकद्दस के मौके पर मेरे अजीजों, हो सकता है किसी का सीना चौड़ा हो जाए कि बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है, अब हमने मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस आ गया है। इसलिए कि तारीख में पहले से मौजूद है और बाद में भी कि जिस बादशाह ने वहां पर चढ़ाई की और फतह किया, गलबा हासिल किया, उसने क्रूरता ऐसी दिखाई कि सारे लोगों पर ये धोस जमाना चाहा कि ये मेरी ताकत का नशा देख लो, मैं जब ताकत से चढ़ाई करता हूं तो क्या हालात होते हैं। सबको, जिस बादशाह ने भी बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई की है उसने अपना गुरूर और अपना घमंड लोगों को दिखाया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब थे, जब बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद आए थे तो आंखों में आंसू थे और रोते हुए लोगों से कहा, ऐ लोगों, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे, जब बकरियां मैं नहीं संभाल पाता तो रोज मार खाता था। और आज अल्लाह के फजल से पूरे इलाके, मिस्र, यमन, इराक, ईरान, रोम, अब ये फिलिस्तीन, अरब, हिजाज, तकरीबन आज की 6 कंट्री जिसका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। हजरत उमर कहते ये पूरा इलाका आज तन्हा उमर उसको हाँक रहा है और हमारी निगरानी में है। इसलिए नहीं है कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्न खत्ताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत और कुव्वत और ये गलबा अता किया है। एक मुख्तसर सी तारीख में आपके सामने रखते आ रहा हूँ। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतह के बाद बैतुल मुकद्दस में तकरीबन 200 साल तक इसी तरह का मामला रहा, फिर ढीला हो गया, फिर ईसाइयों का गलबा आया, ईसाइयों ने दोबारा बैतुल मुकद्दस को हासिल किया, फिर वो भी 100 साल के ऊपर जमाना बीत गया। फिर बैतुल मुकद्दस के हुसूल के लिए जगह जगह मुसलमानों में बहुत सारे महाज निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा फतह बैतुल मुकद्दस का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अता फरमाया। वो एक जर्नेल थे, इस्लाम के निडर थे और बहादुर, अजीम बहादुर, जिन्होंने अदल व मसावात तो ऐसे किए हैं। ईसाइयों ने भी आज अपनी किताब में लिखा है, हमने ऐसा कोई सिपह सालार दुनिया में देखा नहीं जैसा सलाहुद्दीन था। सलाहुद्दीन ने अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए किसी एक को भी मारा नहीं, किसी एक को भी बंधक नहीं बनाया। बेशुमार लोग जो ईसाई थे वहां पर, उनको माल जायदाद जो चाहिए वो सब दे करके आजाद किया है। कहा कि सिर्फ बैतुल मुकद्दस, ये मुकद्दस जगह है, इसकी गंदगी और इसकी नापाकी मैं नहीं देख सकता। बाकी जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था सलाहुद्दीन के जमाने में, तो उस वक्त आम ऐलान था, जिसको जो ले जाना है ले जाए। दरवाजों से सोने के जो नक्श थे, ईसाई जब भाग रहे थे वो भी खुरच करके निकाल रहे थे ले जाने के लिए, जो हाथ में आए वो सब। लेकिन सलाहुद्दीन ने मना किया था, किसी को कुछ न पूछा जाए, माल और जायदाद, दुनिया की दौलत सब उन्हें मुबारक हो, अल्लाह का ये मुकद्दस घर हमारे हिस्से में आया।
ये भी तारीख मौजूद है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने की ये फतह याबियाँ, ये दौरे इस्लाम में है मुसलमानों के लिए। फिर ज़माना बीतता गया और फिर ये इन्हीं हालात में बिहम्दी ताला तकरीबन 1000 साल चल पड़े। तकरीबन पूरे 1000 साल भी नहीं, लेकिन जब ये वर्ल्ड वार हुई फर्स्ट, उसके बाद पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया का दबदबा ख़त्म हुआ, तो दोबारा फिर ये सारी जो दसीसाकारी है आज जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले बेघर थे जो यहूदी पूरी दुनिया में, जिनके लिए ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी। इन्होंने एक मुआहिदे के तहत 4000 यहूदियों को सिर्फ फिलिस्तीन में बसाने की इजाज़त मांगी थी। उस वक्त अरब भी गैर मुनक़सिम था, बटा हुआ नहीं था, पूरा अरब एक था। फिलिस्तीन, जॉर्डन, मुल्क शाम, ये सब इलाके मिले हुए थे, एक ही खिलाफत के अंदर आते थे, खिलाफत उस्मानिया के अंदर। उस वक्त सिर्फ 4000 लोगों को वहां बसाने की इजाजत ली गई थी। उसके बाद फिर 4000 लोगों से ये आबादी बढ़ते हुए दुनिया के हर कोने से ये माइग्रेट करना शुरू किए, हिजरत करने लग गए। और धीरे 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 करते करते 1912 से लेकर 1947 तक इन यहूदियों की जगह जगह से हिजरत हुई और वो जा कर के उस जगह जमा हुए। और आज जो एक खित्ता आप देख रहे हैं इजराइल नाम से, हकीकत में इजराइल नाम से कोई वजूद ही नहीं था, वो पूरा फिलिस्तीन था, पूरा फिलिस्तीन। थोड़े 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 इलाके में बसते 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 उन लोगों ने पूरे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कब्जा किया और अपनी एक सल्तनत बनाई, अपना एक मुल्क बनाया और ऐलान भी कर दिया, पूरी दुनिया में ऐलान किया, अपनी एम्बेसी खोली, सिफारत खाने खोले। लेकिन हैरत की बात है कि फिलिस्तीन को ऐसा दबा दिया गया, उसका अब उसकी अपनी कोई हुकूमत नहीं, उसकी अपने कोई इख्तियारात नहीं, वो नाम के लिए एक इलाके में बस सिमट गई है। और एक छोटा सा इलाका अब बच गया वेस्ट बैंक का और गजा का, जहां आज लड़ाइयां हो रही हैं, जहां बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इलाका बचा रह गया है। मेरे अजीजों, ये एक तारीख है जो मैं आज आपको मुंतकिल कर रहा हूँ, इसलिए कि नए बच्चों को, नई जनरेशन को तारीख से बहुत कम दिलचस्पी है। ये इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले लोग, आप ये बात याद रखें, ये विरासत के तौर पर हमने आज तक मुंतकिल होती आई तारीख। इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो झगड़ा है, वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, वो आज कल के नहीं है, सदियों से मौजूद है, कई सैकड़ों सालों से मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बशारत भी सुना कर जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमाअत ऐसी रहेगी क़यामत तक जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ती रहेगी, और उनके मुखालिफीन का धोखा देना, उनके मुखालिफीन का उन पर हमला करना उनको कुछ नुकसान नहीं देगा, वो ईमान पर वैसी ही जमे रहेंगे। ये हुजूर पाक की बशारत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो दिमाश्क या बैतुल मुक़द्दस के आसपास लोग होंगे, अपनी जानों का नजराना देते। और हुजूर ने ये जब गारंटी दे दी तो फिर कहने की क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत तक वो जमात हक पर कायम रहेगी। किसी और के लिए इतनी गारंटी मिलती है? हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, उनके लिए वो एक जमात ऐसी होगी, क़यामत तक वो हक पर कायम रहेंगे, हक पर कायम रहेंगे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। आज उन लोगों के हालात देखते हैं हम। फिर मैं आपको एक आयत जो शुरू में पढ़ा अर्ज किए देता हूँ। रब ताला फरमाता है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जुल्म करने वाले ये देखेंगे कि अल्लाह उनको किस खाई में गिराता है, किस पलटी वो पलटेंगे। वो अंजाम आएगा, किसी भी जालिम को छोड़ा नहीं गया है। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। हैरत होती है, ये दुनिया आज जो न्यूट्रल बनती है, सेक्युलर बनती है, उनकी जुबानों में क्या दही जम गया है। उन छोटे से बच्चों की मौत पर कोई दो जुमले बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमान वाले। मेरे अजीजों, दुनिया में कहीं किसी की जुल्मन मौत हो जाए तो सारी मीडिया चीखती है, चिल्लाती है।
और आज जहां 49,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनका कसूर क्या था बताएं? उनका कसूर क्या है? जंग जिससे चल रही है उस जमात का तो कोई निशानी नहीं मिलता। जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ, जिस तंजीम के साथ यहूदियों की जंग चल रही है, उस तंजीम का कौन मर रहा है, उस तंजीम के कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सिविलियंस जो वहां के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, इनमें से तकरीबन 50,000 लोग शहीद हो चुके, जिसमें से तकरीबन 15,000 के आसपास तो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। कलेजा मुंह को आता है ये सारी बातें देख करके, सुन करके। मेरे अजीजों, जिगर रखने वाला दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी हो, वो ये तमाम मनाजिर को देख करके विरोध तो जरूर करेगा। और अगर ये बातें भी हमको यहाँ कहने में किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। ईमान जब तक है हम बोलते रहेंगे। जहां लोगों की जानें चली जा रही हो और तुम कहते हो कि ये हालात सही नहीं हो बोलने के लिए, तो फिर ऐसी बुज़दिली में जी करके भी मतलब नहीं, मर जाना ही बेहतर है। किस लिए जी रहे हैं? हक को हक ना कहा जाए, जुल्म को जुल्म ना कहा जाए? क्या इतने भी ज्यादा बुज़दिली आ गई है? मेरे अजीजों, आपको बताने का मकसद ये है, मुझे पता है लोगों को ये भी लगता है कि यहाँ बयान करके मतलब क्या है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, यहाँ बयान करके क्या मतलब है? ये थोड़ी ना वहां जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, फिजिकली आप जा तो नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे सबक तुम सीख सकते हो। तुम सर्दी बुखार पर आए काएं करने लग जाते हो, जिनके घरों पर रोज बम बारूद हो, उन लोगों को देखो कभी तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। एक खातून को देखा जिसके 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए। औरतों में वो बयान कर रही है, बड़ा बेटा 27 साल का, दूसरा बेटा 25 साल का, तीसरा 23 साल का। इस तरह से उम्र जवानी, भरी जवानी में जिसके 4 लड़के शहीद हुए, आंखों में आंसू कुछ नहीं। किसी न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि 4 बेटे तेरे इतनी भरी जवानी में मारे गए, तुझे गम नहीं किसी बात का? क्या बेहतरीन जवाब देती है वो खातून, कहती है जिसका हर बेटा जन्नत में पहुंच चुका हो उसे गम किस बात का? क्योंकि अल्लाह का वादा है, मेरे नबी का वादा है, वो शहीद है और शहीद जन्नत में हो चुका होता है, और शहीद को उसकी मौत से पहले उसका जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है। वो खातून कहती है, रोती उस वक्त जब मेरा बेटा ताश के पत्तों पर बैठा होता, शराब के अड्डे पर गया होता, बहक करके कहीं बिगड़ गया होता, तो फिर दिल पर अफसोस होता कि मेरा बेटा रास्ता भटक चुका है, मेरा बेटा अय्याशी में जा चुका है। लेकिन जिस माँ को ये यकीन है कि उसके जीते जी उसका बेटा जन्नत में पहुंच चुका है, तो फिर गम किस बात का? मैं तो उनके सदक़े में दुआ करती हूँ कि मौला उनके रास्ते मुझे भी वहां तक पहुंचा दे। ये ईमानी जज्बा है मेरे अज़ीज़, ईमानी जज्बा है। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र दिया है। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटी मुसीबतों को बहुत बड़ी बना करके समझते हैं कि हालात बहुत खराब हैं। ऐसे हालात खराब हैं आपके पास, आपके लिए। वहां पर कल की बात है, जो लोग मदद पहुंचाने के लिए गए थे उनकी आंखों में आंसू, कहते खरीद करके देने के लिए भी पानी नहीं है, साफ पानी पी नहीं सकते, खाना खाने के लिए दुकान ही नहीं है, कहाँ बिकेगा, कहाँ से आएगा, बहुत सारे हालात। लेकिन उन कसम पुरसी के आलम में उनका ईमान सलामत है। यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौत आ जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, घर टूट जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, ईमान चला गया तो इसको बिगड़ना कहते हैं। और उनका ईमान सलामत है तो सबसे बड़ी दौलत उनके साथ है, सबसे बड़ी दौलत है। आप सबके लिए और हमारे लिए इबरत की बात है। आज यौमुल कुद्स है, आज पूरी दुनिया ये अलविदाई जुमा को कुद्स की हिफाजत का दिन कहकर मनाती है। आप सब अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाएं और अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगे कि मौला क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फिर से हमारे हक में अता फरमा दे।
और उसके लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने माल और जायदाद, अपने बच्चे, अपने अजीज और अकारिब खोए, ऐ करीम खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको अजर अजीम अता फरमा। वहाँ के शहीदों की शहादत को कबूल फरमा ले अल्लाह, उनके बीमारों को शिफा दे दे, उनकी औरतों को सहारा दे दे मौला करीम, उनके रिज्क के असबाब पैदा करते हैं। ऐ रब्बल आलमीन, रमज़ान का ये आखिरी अशरा है, ईद की खुशियाँ सब घरों में आती हैं, उन बच्चों के घरों में भी ईद की खुशियाँ पहुँचा दे जिनके बाप और जिनकी माएँ रमज़ान में जा चुकी हैं। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमीन, मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक पर रहम करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रमज़ान के मुतालिक भी बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ बयान फरमाया। इसी तरह जुमा के लिए भी अल्लाह ताला ने खास सूरे नाजिल फरमाई। लेकिन जब ये दोनों एक साथ जमा हो जाएं तो उनकी फजीलतों पर और भी बुलंदियां आ जाती हैं। जुमा रमजान में हो और फिर अल्लामा इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं कि जब ताक रातों में से कोई एक रात जुमा की रात को आ जाए तो गालिब गुमान ये है कि लैलतुल क़द्र उसी रात को होगी। तो कल की जो रात गुजरी वो जुमा की रात भी थी और ताक रात भी थी। तो ये दोनों के जमा होने पर बुजुर्गों ने फरमाया लैलतुल क़द्र वाली जो फजीलत है जिस शब के लिए गालिब गुमान है कि वही हो सकती है। लेकिन हम सब अल्लाह करीम की बारगाह में ये आस व उम्मीद लगाकर दुआ करते हैं कि हम गुनहगारों को उसकी मुबारक घड़ियों में से कोई घड़ी कबूलियत की अता फरमाए। और आज के दिन के मुतालिक ये भी फरमाया गया कि जुमा यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है, कबूलियत का वक्त होता है। और ये भी फरमाया गया कि उसने ईमान और एहतिसाब के साथ आज जो नमाज पढ़ा, इससे पहले जो गुनाह किया था अल्लाह ताला सबको माफ फरमाएगा। रमजानुल मुबारका की हर रात बख्शिश होती है और जितने लोगों की रमजान में बख्शिश हो गई उतनी तादाद सिर्फ आज के जुमा के दिन बख्शे जाते हैं। और फिर ईद की रात के लिए भी फरमाया गया। तो अब ये चंद सातें रह गई हैं और चंद लम्हे बाकी रह गए हैं रमज़ान को रुखसत होने में। दुआ ये करो कि अल्लाह ये रमज़ान के गुजरने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। जो हज़ारों लोग, लाखों लोग जहन्नम से आज़ाद हो रहे हैं, उन आज़ाद होने वालों में हमारा नाम भी मौला शामिल फरमाए। वैसे दुनिया भर में आज के दिन को मुसलमानों ने यौमुल कुद्स के नाम से मंसूब किया है। यौमुल कुद्स के नाम से इसको मौसूम किया है। दुनिया अलग अलग डे मनाती है, मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे, वो पता नहीं कौन कौन से डे बहुत सारे मनाए जाते हैं। इस्लामी एतबार से सारी दुनिया के मुसलमानों ने रमज़ान के आखिरी जुमा को अल कुद्स डे, यौमुल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत वाला दिन करार दिया। पूरी दुनिया आज दुआओं में मशगूल है और उम्मत को कुद्स के मुताल्लिक अवेयरनेस लाने के लिए, उनके अंदर मालूमात पैदा किए जाने के लिए हर जगह पर महफिलें होती हैं, तकारीर होती हैं और होना भी चाहिए कि उम्मत को ये हिस्सा ट्रांसफर किया जाए। ये वही कह सकता है जिसका ये ऐलान पक्का हो, इतना तो करम करना ऐ जश्न करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाए। वही कह सकता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। और मोहर लग गई, मोहर 2 दिन जनाजा हो जाए बर्फ लगा के बचाया जाता है।
बर्फ लगा के, केमिकल लगा के, अंतड़ी निकाल के, गुर्दे फेफड़े निकाल के, तब जाके 2 दिन के सफर पे कोई ताबूत में पैक करके भेजा जाता है। लेकिन चल बरेली में एक जनाजा मैं तुझे दिखाऊं, 1 नहीं 2 नहीं 12 नहीं 24 नहीं, बल्कि इससे भी ऊपर कई घंटे जनाजा रखा रखा, लेकिन खुदा की कसम कोई बदबू, कोई मचान, कोई महक नहीं। हमने देखा जब जनाजा गलियों से गुजर रहा था, बदबू नहीं बल्कि गलियां खुशबू से महकती जा रही थी। वजह क्या है? वजह बता दूं, शादी से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है मेहमानों की, पहले रफ, फिर फेयर, फिर कार्ड, कम से कम चौथी या 5वीं मंजिल पे जाके वो दावतनामा तैयार होता है, ठीक है ना, एक एक नाम होता है उसमें। और जब लिप बन जाती है ना तो घर के बड़े बूढ़े बैठ के कहते हैं हाँ भाई सुना किस किस के नाम है। हुक्का होता है, पान होता है, तंबाकू, मसाले, इलाके इलाके का फर्क है, कोई क्या, तो बड़े बूढ़े बैठते हैं, फिर कापी पढ़ के सुनाई जाती है, कहता ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अरे उनका नाम रह गया, हाँ भाई उनका नाम चढ़ाओ, खट से चढ़ जाता है, खट से चढ़ जाता है। अब बच्चा कहता अब्बा जी फूफा नाराज है, उन्हें बुलाना है क्या? कहता नहीं 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 बुलाना है। तो जो 4 लोग बैठे होते कहा कैसे नहीं बुलाओगे, लिखो नाम, हम लाएंगे ना बुला के। चलो जी, नाराज का भी नाम लिख दिया, नाराज का भी नाम लिख दिया, सबके नाम लिख के, जो रूठा हुआ था उसको मना लिया। जाओ 6 नहीं 100 बार जाके दावतनामों की लिस्ट चेक करो, लिस्ट में कहीं हुजूर का नाम है कि नहीं, पूरी लिस्ट चेक करो, आज तक किसी ने अपने दावतनामे में हुजूर की दावत में नाम लिखा है कि नहीं। कोई नहीं लिखता है, लिखते ही कोई नहीं। कह जी क्या कैसे होगी दावत, कैसे होगी दावत? मैंने कहा सुन, 18, 22, 25 रुपए का कार्ड छपवाया, उस पर नाम दिया इम्तियाज खान, माँ अहलो अयाल तशरीफ लाएं, कार्ड पहुंच गया, दावत। बोलो हो गई क्या नहीं? बोलो तो मैं बोलूं, वरना कोई जबरदस्ती मुझे सुनाने की आदत नहीं है। वो इतना ही होता ना भाई, कार्ड में नाम लिख गया, पहुंच गया, दावत हो गई क्या नहीं? हो गई दावत। का फिर हुजूर कैसे आएंगे? मैंने कहा सुन, तूने कार्ड 26-28 रुपए का छपवाया, नाम डाल के भेज दिया, हुजूर को दावत देनी है ना, उनके जिक्र की महफिल सजा ले, उनके जिक्र की महफिल सजा ले। जब मिलाद होगी ना तेरी शादी में शिरकत करने के लिए मदीने से मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे। ये हुजूर को बुलाने का तरीका। मिलाद सजा और बैठ, क्या हुजूर दूल्हा मैं हूं, लेकिन सेहरा आपका होना है। हुजूर बातें आपकी होनी, बैठ के क्या सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, कार्ड तुम भी छपवाओ, और कार्ड मिलाद के नाम का होगा, हुजूर तशरीफ लाएंगे। लोग दावत दे के कहते हैं देखो मेरे यहाँ प्रधान आया, मेरे यहाँ नेता आया, मेरे यहाँ विधायक आया, मेरे यहाँ पे फला आया, जलसा सजा के कह सुन मेरे घर पे नबियों का इमाम आया हुआ है। ये लिस्ट बननी है। आज के बाद कोशिश ये करना, जब भी मेहमानों का नाम आए सबसे पहले अपने नबी का नाम ऊपर डालें। हाँ, दुनिया खाने आएगी, हुजूर लंगर लौटाने तशरीफ लाएंगे। करना ना आप ये काम करें। आज मेरे भाइयों ने जलसा सजाया, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हुजूर के लिए सजाए। किसके लिए सजाए? बोले हुजूर के लिए सजाए। तो जो रूठे हुए रिश्तेदार थे उन्हें तो हमने जूती उठा के पैर पकड़ के मना लिया, और हुजूर तो हमसे राजी थे ना। कितने राजी, कितने राजी। आका फरमाते मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है ना, तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है। हुजूर इतने राजी हैं हमसे, इतने राजी थे हुजूर हमसे कि कांटा हमारे चुभे, हमें चुभने की खबर बाद में, और हुजूर को पहले हो जाती, पहले हो जाती। लेकिन हमने डीजे बजा के हुजूर को नाराज किया। जो राजी था उसे नाराज कर बैठे, और फिर कह रहे बेटी छुट के आ गई, बहू गाली दे रही है, खाना कम पड़ गया है। सुन भाई, ये तभी सब बेहतर होते हैं जब रब का करम होता है। बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैये। और अगर किसी को घमंड है ना, मेरा बेटा भाई
डीजे तो बजेगा, मौलवी बदल दो चाहे, इमाम बदल जाएंगे, लेकिन डीजे का फैसला नहीं बदलेंगे। तो सुन, तू अपने घर का शहजादा ला, मैं नबी के घर का शहजादा लेके आता हूं। दुनिया उस शहजादे को हैदर कर्रार कहती है, मौलाए कायनात कहती है। और आज जैसा जवान नहीं, वो ऐसा जवान था जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा जवान। और दामाद किसके घर का बना? दामाद उसके घर का बना जो मेराज की रात सारे नबियों का इमाम बन के खड़ा था। दुल्हन कौन? दुल्हन वो जो जन्नती औरतों की सरदार है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनके घर दूल्हा बन के अली आ रहे। कोई डीजे था, कोई ढोलक, अब तो हल्दी भी डट के चल रही है। तुमने नहीं लगाई? कतई मूर्ख ऐसा मेंढक बना देते हैं पीला वाला। ये तो सफेद कपड़ों में दिख रहे, पीले कपड़ों में भी आज तक लोग दिखते। टीम हो गई, पूरा मोहल्ला पीला। सुनो भाई, हुजूर ने फरमाया जो जिससे मुशाबत इख्तियार करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। कोशिश ये करो तरीके अली वाले हों और नीयत मुस्तफ़ा वाली होनी चाहिए, फिर देखो इंशाअल्लाह जीने का मजा। फिर दुल्हन लेके आओ, फिर कदम उसके होंगे, करम खुदा का होगा। फिर चैंचे पे नहीं, कूदता हुआ गया, 80,000 का डीजे उधार करा, अगले दिन डीजे वाले आ गए, पैसे कहना न जा गए, अभी तो प्लेटो पे ही नहीं गए। नई दुल्हन अंदर सुन रही थी, बड़े नंगे लोग हैं। वो कहती है, ए खाला, वो जो गड्डी लुटाई थी वो किसने लुटाई थी? चुप कर हरामजादी, तेरे चक्कर में तो 2.5 लाख का कर्जा हुआ। पहले दिन झगड़े शुरू। समझ जाती है ओछे नंगे लोग हैं। हाँ, फिर वो ओछे नंगे समझती है, फिर इज्जत गई। और फिर जो रई बची है, फिर वो जो दौड़े डालती है, फिर वो धरी धराई बिकवा देती है अम्मा की चैने। हाँ, फिर वो अम्मा की चैने बिकवा देती है। कह रही है इमाम साहब सूरह यासीन पढ़ दो। इमाम साहब ने एक नहीं 40 बार पढ़ दी, फर्क ही नहीं पड़ रहा। पढ़े तब जब कोई बीमारी हो, मक्कारी पे काम थोड़ी होना है। बीमारी पे बोले जा यार, चल वहां ले जा। कहा? तो छोचा शरीफ कि उनके तालाब का पानी पिलाला, पता चला कई बाल्टी पी गई, असर हुआ ही नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद में भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा करते हैं। कोशिश ये करो नौजवानों, लड़की दीनदार तलाश करनी है। कैसी? सारे बोले कैसी, फिर वही बोल रहे जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कैसी तलाश करेंगे? और शादीशुदा इस नियत से बोले कि अपने बच्चों के लिए दीनदार जोड़े तलाश करेंगे। ठीक है ना? कैसे तलाश करेंगे? दीनदार जोड़े तलाश कीजिएगा, फिर देखिए घर में जीने का मजा क्या आता है। अल्लाह दुनिया में घर को जन्नत बना दिया करता है। हाँ, सारे दीनदार होने चाहिए। दीनदार, अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था हजरत उमर फारूक आजम के हवाले से। उमर देख रहा है, ये इस हवाले से शेर पढ़ा था। मुझे बात याद आ गई। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी कहती है, उमर का क्या बात है, अमीरुल मोमिनीन हो, बेटा जवान हो गया, रिश्ता नहीं मिल रहा तुम्हें कहीं? आधी दुनिया के बादशाह हो, घर के बेटे का रिश्ता ढूंढो। कहते हैं ठीक है, तलाश कर रहा हूं। बीवी ने कहा, इतने बड़े बादशाह हो और रिश्ता ढूंढने में इतनी दुश्वारी? उन्हें क्या पता उमर देख क्या रहे थे, उमर क्या देख रहे थे। एक दिन सुबह आए, कहने लगे शरीक हयात का जी का, सुनो मोहतरमा दुल्हन मिल गई है। का कब? कहा रात। का ये किधर मिल गई? का उठो पता लगा लिया है, रिश्ते की बात करने जाना है।
कहा ये कैसे हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हो? कहा रात में जा रहा था ना, पहरा दे रहा था, मैं देख रहा था मेरी मुमलिकत में कोई भूखा तो नहीं है। एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध में पानी मिला ले। तो बच्ची ने कहा अम्मी उम्र का दौर है। तो माँ कहने लगी उम्र तो नहीं देख रहे। कहा उम्र तो नहीं देख रहा मगर उम्र का खुदा देख रहा है। कहा उम्र ने फैसला कर लिया अब दुल्हन इसी को बनाना है, दुल्हन यही बनेगी। कहा कौन है? कब पता लग गया यतीम बेटी है, गरीब की बच्ची है, घर में कोई नहीं है, खुद मेहनत करते हैं खुद खाते हैं। बीवी मुंह देख रही है, उमर तू आधी दुनिया का बादशाह, वो यतीम बच्ची। लेकिन जरूरत नहीं थी सामने बोलने की, और उन्हें भी कोई एतराज नहीं क्योंकि बीवी उमर की थी। कैसे फैसला बदल सकती थी? चलो चलो बात करने चल रहे हैं। बात करने के लिए गए, बीवी से कह रहे सुनो बताना नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, और ये भी मत बताना हमारा बेटा आधी दुनिया के बादशाह का बेटा है, आधी दुनिया के मालिक का बेटा हमारा बेटा, ये मत बताना। बीवी मुंह देख के कह रही है सरताज बगैर बताए बात कैसे खुलेगी? का रिश्ता पहले मांग लेना, जब बात खुल जाए ना तो फिर बाद में बता देना। आज क्या होता है ना, लल्ला कमा रहा 10,000 तो कह रहा यही बताइयो 70 कमा रहा। रिश्ते से पहले अब्बा बीड़ी पी रहा था, जब बात चली तो सिगरेट पे आ गया ताकि भौकाल बने, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा पैसा मिल जाए। ये कंडीशन लोगों की है। हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह होकर कह रहे राज ना खोलना, हम कौन लोग हैं, गरीब है वो, यतीम है, कहीं वो डर न जाए, कुछ नहीं बताना, खाली बेटा मांगना। और हाथ मांगने वालों बेटियों के घरों की दहलीज घिस घिस के बाप की गर्दन झुका के हाँ कहने के बाद उसे फखरिया कहने वालों हाँ ठीक है हमने कह दिया तेरी बेटी के लिए हाँ। देख बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत फारूक आजम बीवी से कह रहे हैं शरीक हयात बताना मत कि उमर भी दरवाजे पे आया खड़ा है, तारीख गवाह है। आप बीवी से कह रहे हैं याद रखना राज ना खोल देना कि हम उमर के घर से आए हुए हैं। आप ये कहते हुए दरवाजे तक गए, मुर्रिखीन ने लिखा कि बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने कहा कैसे आना हुआ? कहा एक बहुत जरूरी काम था। कहा बताइए? कहा बड़ी कीमती चीज लेने आए हैं। जब इतनी बात कही बेवा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मैं नहीं जानती कि आप कौन है, लेकिन आप जो मुझसे सवाल कर रही हो कि कीमती चीज का सवाल है, शायद तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरे घर का गुजारा मुश्किल से होता है, मेरी बेटी यतीम है, तुम्हें क्या पता हमारे घर का चूल्हा कई दिन नहीं जलता है, मैं तुम्हें कौन सी कीमती चीज दे रखती हूँ। जब इतनी बात उस बच्ची की माँ ने कही थी, हजरत उमर की बीवी ने झोली फैला के कहा था खातून सबसे कीमती चीज का सवाल है, खाली ना लौटाना, तुझे खुदा का वास्ता है। उस बेवा ने कहा था तुझे चाहिए क्या? बच्ची की तरफ इशारा करके कहा था ये जो दरख्शिंदा सितारा तेरे आंगन का है कि हमारी झोली में डाल करके हमें इज्जत और शरफ अदा कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी का लहजा है, उनका तेवर बोल रहा था का बेटी दे करके कर्म कर दीजिए। जब इतनी बात बच्ची की माँ ने सुनी है, माँ तो माँ होती है, उसने कहा अजनबी औरत हो कैसे हाँ कर दिया जाए, कैसे तुम्हें बेटी दे दूं, मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारा शौहर कौन है? कहा ये न पूछ बस हाँ कह दे, मजबूर न कर, मैं रात से पर्दा नहीं उठाना चाहती। उस भी बेवा ने कहा था मैं बेवा जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, बिना पूछे अपनी बेटी को ऐसे नहीं झोंक सकती हूँ, बता तो सकी मेरी बेटी का शौहर कौन होगा, इसका ससुर कौन होगा। बड़े दबकते लहरते लहजे में आंखों को नीचे करके कांपते हुए अंदाज में हजरत उमर की बीवी ने कहा था सुनो मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूँ, उनके बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। इतना सुनना था औरत सख्ते में आ जाती है, कौन खत्ताब? क्या वही खत्ताब जो आधी दुनिया का मालिक है? कहा हाँ वही खत्ताब। का जो मुस्तफा का वारिस है? कहा हाँ वही खत्ताब। घुटनों के बल जमीन पे आ गई, उसने कहा माफ कर दीजिए हम तुम्हारी बराबरी के लोग नहीं है, हम बेटी तुम्हें कैसे दे सकते हैं। जब इतनी बात कही है, आपकी बीवी ने कहा था खातून मुझसे बात न कर, अगर ये बात करनी है उमर से बात कर। कहा कहाँ है उमर? कहा वो देख दरवाजे पे खड़ा है उमर। अल्लाह अकबर, आधी दुनिया का बादशाह होकर के दीवार से लग के उमर खड़ा है। खातून कहती है किधर है उमर? का दरवाजे पे खड़ा है। आपकी बीवी ने इशारा किया
बेवा घर से निकली, क्या देखती है आज भी कलम रोते हैं, उमर दीवार से लगे हुए हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू है, रो के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की झोली भर देना। आधी दुनिया का बादशाह दीवार से लग के एक बच्ची के लिए सिसक के रो रहा है। खातून ने आकर के चेहरा देखा, कहा तुम ही उमर हो? कहा हाँ। तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? कहा हाँ। कहा मैं तुम्हारी बराबरी के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें बेटी कैसे दे दूं? हजरत उमर ने झोली फैला के कहा था खातून मैं दौलत देख के नहीं तेरी बेटी की गैरत देख के आ गया हूँ। कहा जो मैंने तेरी बेटी में देखा है वो शायद कोई ना देख सके। सुन, हमें दौलत से प्यार नहीं है, हमें अपने रब की मोहब्बत से सबसे ज्यादा प्यार है। तारीख गवाह है, रिश्ते ऐसे किए जाते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं। और फिर सुने हजरत उमर फारूक आजम ने दुल्हन बनाया, बेटे के लिए घर तशरीफ लेकर के आए, घर की बहू बना करके जब घर तशरीफ लाए, आ गई बच्ची यतीम थी। सुनो, वो ससुर भी सुन ले जो अपने आप को बहुओं के लिए दज्जाल बन के बैठे और उसकी एक एक हरकत पर नजर रख के कहते हैं बाप ने चलन अच्छे नहीं सिखाए, मेरी बेटी होती तो टांग तोड़ देता। सुन ससुर क्या होता है। जब आ गई ना रुखसत हो के, मालूम था बच्ची यतीम है, हजरत उमर आके बैठ गए, बेटी बता मैं कौन हूं तेरा? बहू से पूछ रहे बेटी बता मैं कौन हूं तेरा? उसने कहा जी आप रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं। फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, चचा ना कहना, आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना। बच्ची रो दी, का ये जुमला बोले हुए एक जमाना गुजर गया, ये मोहब्बतें तो बाप के जनाजे के साथ दफन हो गई। चचा जी कौन कहता है? फरमाने लगे खबरदार आज के बाद जब भी तुझे बाप की याद आए ना उमर को अपना बाप कह के आवाज देना। बच्ची ने इतना सुना मुस्कुराने लग गई यतीम। फरमाने लगे बेटी एक बार फिर बताना वो उस रात में क्या बोला था तूने? तो बच्ची ने दोहरा के कहा मैंने माँ से कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे बेटी उमर को रोज अदालत में बैठना होता है, रोज फैसले करने होते हैं। मेरी बेटी मैं तेरा बाप हूँ, जब मैं रोज सुबह घर से निकलूँ ना मेरा कंधा पकड़ के हिला के कहना उमर फैसले सोच समझ के करना खुदा देख रहा है। उमर सोच समझ के फैसले करना खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये कह के बेटी को लाए, तारीख गवाह है अल्लाह ने इसी बेटी की नस्ल में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा बंदे को जन्म दिया था। है ना, अगर माएँ अच्छी होती है ना तो फिर नस्ल अच्छी होती है, नस्ल अच्छी होती है। रिश्ते नेक तलाश करो, अल्लाह करे इन दोनों नौजवानों की उम्र में बरकतें रखे। जो दुल्हन घर के में बन के आए सिर्फ दुल्हन बन के नहीं खुदा की रहमत बन के आए, इनके लिए जन्नत बन के आए और ज़िंदगी में कोई कमी अल्लाह करे इस जोड़े को ना हो। और मुझे तकलीफ भी हुई सुन के कि बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है, बड़े भाई हैं। अल्लाह ऐसे भाई सबको दे कि जो भाइयों पे बाप की तरह साया बन के वो जलवा फिगन है। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। अगर भाई बाप की जगह ले लेना तो फिर उसे कंधे पे रखना चाहिए, उसे सर पे रखना चाहिए। अल्लाह इन सारे भाइयों को सलामत रखे। लेकिन सुने आज कब्र में ना फरिश्ते मुबारकबादियाँ देते होंगे, करवट करवट रहमतों की जब बारिश होती होगी ना, इनके अब्बा कहते होंगे फरिश्तों बात क्या है? वो कहते होंगे ऐसे लाल छोड़ के आया है कि आज वो दूल्हा बन रहे हैं, डीजे नहीं बज रहा है, मदीने वाले की बेटी की बातें हो रही है, हुजूर के घराने की बातें हो रही हैं, उनके नौकरों की बातें हो रही हैं। अल्लाह एक एक लम्हे के बदले में नेकियां दे रहा है। तो वो कब्र में बैठे बैठे हाथ उठा के कहते होंगे मालिक मेरे बेटों को सलामत रखना, सलामत रखना। ये बरकतें होती हैं, बरकतें होती हैं। और अगर बेटा बाहर डीजे बजाए पिटाई अंदर अब्बा की होती है। ये भी क्लियर। फरिश्ते मार के कहते हैं उन्हें दौलत दे के आया जो रब की नाफरमानी कर रहे हैं, उन्हें जायदाद दे के आया जो रब को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे सबको बेटे दे जो बाप के जाने के बाद जहां अपनी शादी की खुशियां हैं कब्र में बाप के लिए नेकी और बरकतों की खुशियां भेज रखे गए। अल्लाह हमारे अबरार भाई और इकरार भाई, अल्लाह इन दोनों जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपके बड़े भाई कौन है, क्या नाम है? इरफान भाई, खुदा सलामत रखे। इन सारे भाइयों को अल्लाह बरकत अता फरमाए। है इरफान भाई यहाँ के चले गए हैं? इरफान भाई माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। हाँ, मेरे भाई की ख्वाहिश है कि शजरा भी पढ़ दिया जाए, ठीक है ना? मजबूरी में तो नहीं बैठे आप यहाँ पे, कहना यार जब ये घर वाले जाके सोएंगे तभी हमें सोने मिलेगा। जो खुशी में बैठे वो नबी की बेटी के नाम पे बोल दे जरा सुभान अल्लाह। नहीं उतनी आवाज नहीं निकली है जितना बड़ा मैंने नाम लिया। मैंने कहा नबी की नाम बेटी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ना है और बात खत्म कर लेनी है, सुई एक के पार चली गई है ना? बोल दे जरा सुभान अल्लाह।
थकोगे तो नहीं अभी? जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी की सांस फंसने लगी है, और उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कह देना। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है ना? लेकिन इतने आहिस्ता ना कहो कि मुझे नींद आ जाए, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह के बंदो। इतनी तेज तो बोल दो कि आवाज यहां से मदीने तक पहुंच जाए। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदक़े उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। या अल्लाह इससे भी जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो जब सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा दे। है ना भाई? ठीक है, एक आखिरी दुआ कर लूं, लगा लो पूरी ताकत। ये उलमा से गुजारिश अभी आमीन कह दें, आखिरी दुआ करने लगा हूं। मौला जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले, तेरा क्या जाता है, उसको इस महफिल में बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह, इतनी आवाज है आपके अंदर, आप बोल ही नहीं रहे। आ रहा है सरकार ताजुश शरिया का उर्स, है ना? 5 तारीख है ना? 4-5 2 दिन रहेगा, असल 5 है ना, कुल शरीफ तो 5 में, ठीक है ना? एक नारा मैं लगा दूं ताकि उर्स तक काम करता रहे। बस्ती बस्ती करिया करिया। जो नहीं बोल रहे मुझे उससे नहीं पूछना तेरा अकीदा कैसा है, मैं खुद ही समझ लूंगा, क्योंकि ये नारे लगते ही इसलिए ताकि पता चल जाए कितना कच्चा बैठा है और कितना पक्का बैठा है। और बड़ी वाली तराजू लगाऊं, इससे बड़ी वाली लगा दो, लगा दो। मुंह देखना सबका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हाँ, उर्स शरीफ आ रहा है सरकार ताजुश शरिया का, यही कड़कपन रहना चाहिए उर्स तक, रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, 4-5 कोर्स से ताजुश शरिया है, 4-5 कोर्स से ताजुश शरिया। कौन? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी की, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। ये दिन सबको मैसर नहीं होते, जीते तो सब है ना। मजा तब है कि जब मौत पे जमाने को रश्क आए, जब लोग देख के कहें, यार बिल्डिंग देख के तो कहें यार क्या ही अच्छी जिंदगी, काश हमारी जिंदगी ऐसी होती, थोड़ी देर कह के निकल लेता। लेकिन मौत वो मौत है जिसे देख के लोग कहें काश ऐसी मौत मेरी हो जाती, काश ऐसी मौत मेरी हो जाती। और वो मौत अल्लाह ने ताजुश शरिया को अता की है। असर मगरिब के बीच बावजू बैठा मेरा मुर्शिद, घड़ी पे नजर, नमाज का इंतजार। सारे उलमा बैठे, गारंटी मेरी है, एक एक बात का जिम्मेदार हूं। पूछे जब कोई बंदा बावजू हो के नमाज के इंतजार में बैठे, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। आप नमाज के इंतजार में बैठे, अजान हो हम नमाज पढ़े। मगरिब की अजान शुरू हुई, मेरे मुर्शिद ने जवाब देना शुरू किया। अजान मुकम्मल हो रही थी, मलकुल मौत अपना काम कर रहे थे। और ऐसी जिंदगी यार, लोग जबरदस्ती की बात में करामतें गढ़ते हैं करामतें लोग, लेकिन खुदा रहमत करे उस मज़ारे पुनर्वार पर जिस पे मेरा मुर्शिद लेटा हुआ है। अजान का जवाब देते देते मेरा मुर्शिद दुनिया से गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और फिर खुल के ऐलान किया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल के ऐलान किया था। और ये वही कह सकता है जिसका ये
ऐलान पक्का हो इतना तो करम करना, ए जश्न करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाए। वही कह सकता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। और मोहर लग गई, मोहर। 2 दिन जनाजा हो जाए, बर्फ लगा के बचाया जाता है, बर्फ लगा के, केमिकल लगा के, अतड़ी निकाल के, गुर्दे फेफड़े निकाल के, तब जाके 2 दिन के सफर पे कोई ताबूत में पैक करके भेजा जाता है। लेकिन चल बरेली में एक जनाजा मैं तुझे दिखाऊं, 1 नहीं 2 नहीं 12 नहीं 24 नहीं, बल्कि इससे भी ऊपर कई घंटे जनाजा रखा, लेकिन खुदा की कसम कोई बदबू, कोई मचान, कोई महक नहीं। हमने देखा जब जनाजा गलियों से गुजर रहा था, बदबू नहीं बल्कि गलियां खुशबू से महकती जा रही थी। हैरत हो रही थी कि ये जनाजा ऐसे बाकी क्यों है। फिर भी बात समझ में आई, जब मिट्टी देने वाले मिट्टी दे के पलटे, कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही थी और मिट्टी ऐलान कर रही थी, ज़मीन मैली नहीं होती, सवन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अब तक मैंने अपनी फरमाइश से तकरीर की, अब दूल्हा मियां की फरमाइश से करूंगा। टेंशन मत लियो, 1.25 घंटा अपनी फरमाइश से करिए और 1.25 घंटा इनकी से कर दो। बारात में ना जाना, कल को यही रहेगी ना, सो के उठ के फिर खा लेंगे, खा के फिर सो जाएंगे, टेंशन तो कोई आई नहीं। ठीक है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ ना छोड़ियो वरना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। आप आते में छोड़ दूंगा, मैं आते में हट जाऊंगा। तकरीर हो गई है, मेरे भाई की फरमाइश है, दोनों दूल्हे सामने बैठे। अल्लाह करे हर नौजवान दूल्हा बने, हर जवान की किस्मत में खुदा सेहरे लिखे और फिर उसकी किस्मत में नेक शरीफ दुल्हन लिखे। अल्लाह उस दुल्हन के शिकम से नेक औलाद अता करे और वो औलाद माँ बाप का दुनिया में भी नाम रोशन करे, आखिरत में भी नाम रोशन करे। ठीक है ना, बोल दे जरा भैया नौजवान, बोलो सुभान अल्लाह। है ना, इलेक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की तस्बीह बयान करने कह रहा हूं, तो बोल लेना। कोई ज्यादा अब लंबा नहीं, आपको सिर्फ 2 मिनट मेहनत करनी है, मेरा साथ दे और बोल दे सुभान अल्लाह। दूल्हा मियां मेहनत करो, अल्लाह ताकत देगा इसके बदले में। ठीक है ना, है ना, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर। चचा मुंह खोल के ना देखो, आंखें खोल के देखो, हमें तुम्हें देख के हमें डर लग रहा है तो कहीं कुछ मार ना दें। हाँ ऐसे देख, ठीक है, बोल सकते हैं तो फिर साथ ना बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे का। वो पलटेंगे, वो अंजाम आएगा, किसी भी जालिम को छोड़ा नहीं गया है। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई।
हैरत होती है ये दुनिया आज जो न्यूट्रल बनती है, सेक्युलर बनती है, उनकी जुबानों में क्या दही जम गया है। उन छोटे से बच्चों की मौत पर कोई दो जुमले बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमान वाले हैं। मेरे अजीजों, दुनिया में कहीं किसी की जुल्मन मौत हो जाए तो सारी मीडिया चीखती है, चिल्लाती है। और आज जहां 49,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनका कसूर क्या था बताएं? उनका कसूर क्या है? जंग जिससे चल रही है उस जमात का तो कोई निशानी नहीं मिलता। जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ, जिस तंजीम के साथ यहूदियों की जंग चल रही है, उस तंजीम का कौन मर रहा है, उस तंजीम के कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सिविलियंस जो वहां के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, इनमें से तकरीबन 50,000 लोग शहीद हो चुके, जिसमें से तकरीबन 15,000 के आसपास तो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। कलेजा मुंह को आता है ये सारी बातें देख करके, सुन करके। मेरे अजीजों, जिगर रखने वाला दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी हो, वो ये तमाम मनाजिर को देख करके विरोध तो जरूर करेगा। और अगर ये बातें भी हमको यहाँ कहने में किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। ईमान जब तक है हम बोलते रहेंगे। जहां लोगों की जानें चली जा रही हो और तुम कहते हो कि ये हालात सही नहीं हो बोलने के लिए, तो फिर ऐसी बुज़दिली में जी करके भी मतलब नहीं, मर जाना ही बेहतर है। किस लिए जी रहे हैं? हक को हक ना कहा जाए, जुल्म को जुल्म ना कहा जाए? क्या इतने भी ज्यादा बुज़दिली आ गई है? मेरे अजीजों, आपको बताने का मकसद ये है, मुझे पता है लोगों को ये भी लगता है कि यहाँ बयान करके मतलब क्या है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, यहाँ बयान करके क्या मतलब है? ये थोड़ी ना वहां जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, फिजिकली आप जा तो नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे सबक तुम सीख सकते हो। तुम सर्दी बुखार पर आए काएं करने लग जाते हो, जिनके घरों पर रोज बम बारूद हो, उन लोगों को देखो कभी तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। एक खातून को देखा जिसके 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए। औरतों में वो बयान कर रही है, बड़ा बेटा 27 साल का, दूसरा बेटा 25 साल का, तीसरा 23 साल का। इस तरह से उम्र जवानी, भरी जवानी में जिसके 4 लड़के शहीद हुए, आंखों में आंसू कुछ नहीं। किसी न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि 4 बेटे तेरे इतनी भरी जवानी में मारे गए, तुझे गम नहीं किसी बात का? क्या बेहतरीन जवाब देती है वो खातून, कहती है जिसका हर बेटा जन्नत में पहुंच चुका हो उसे गम किस बात का? क्योंकि अल्लाह का वादा है, मेरे नबी का वादा है, वो शहीद है और शहीद जन्नत में हो चुका होता है, और शहीद को उसकी मौत से पहले उसका जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है। वो खातून कहती है, रोती उस वक्त जब मेरा बेटा ताश के पत्तों पर बैठा होता, शराब के अड्डे पर गया होता, बहक करके कहीं बिगड़ गया होता, तो फिर दिल पर अफसोस होता कि मेरा बेटा रास्ता भटक चुका है, मेरा बेटा अय्याशी में जा चुका है। लेकिन जिस माँ को ये यकीन है कि उसके जीते जी उसका बेटा जन्नत में पहुंच चुका है, तो फिर गम किस बात का? मैं तो उनके सदक़े में दुआ करती हूँ कि मौला उनके रास्ते मुझे भी वहां तक पहुंचा। ये ईमानी जज्बा है मेरे अज़ीज़, ईमानी जज्बा है। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र दिया है। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटी मुसीबतों को बहुत बड़ी बना करके समझते हैं कि हालात बहुत खराब हैं। ऐसे हालात खराब हैं आपके पास, आपके लिए। वहां पर कल की बात है, जो लोग मदद पहुंचाने के लिए गए थे उनकी आंखों में आंसू, कहते खरीद करके देने के लिए भी पानी नहीं है, साफ पानी पी नहीं सकते, खाना खाने के लिए दुकान ही नहीं है, कहाँ बिकेगा, कहाँ से आएगा, बहुत सारे हालात। लेकिन उन कसम पुरसी के आलम में उनका ईमान सलामत है। यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौत आ जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, घर टूट जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, ईमान चला गया तो इसको बिगड़ना कहते हैं। और उनका ईमान सलामत है तो सबसे बड़ी दौलत उनके साथ है, सबसे बड़ी दौलत है। आप सबके लिए और हमारे लिए इबरत की बात है। आज यौमुल कुद्स है, आज पूरी दुनिया ये अलविदाई जुमा को
कुद्स की हिफाजत का दिन कहकर मनाती है, आप सब अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाएं और अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगे कि मौला क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फिर से हमारे हक में अता फरमा दे। और उसके लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने माल और जायदाद, अपने बच्चे, अपने अजीज और अकारिब खोए, ऐ करीम खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको अजर अजीम अता फरमा। वहाँ के शहीदों की शहादत को कबूल फरमा ले अल्लाह, उनके बीमारों को शिफा दे दे, उनकी औरतों को सहारा दे दे मौला करीम, उनके रिज्क के असबाब पैदा करते हैं। ऐ रब्बल आलमीन, रमज़ान का ये आखिरी अशरा है, ईद की खुशियाँ सब घरों में आती हैं, उन बच्चों के घरों में भी ईद की खुशियाँ पहुँचा दे जिनके बाप और जिनकी माएँ रमज़ान में जा चुकी हैं। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमीन, मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक पर रहम करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रमज़ान के मुतालिक भी बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ बयान फरमाया। इसी तरह जुमा के लिए भी अल्लाह ताला ने खास सूरे नाजिल फरमाई। लेकिन जब ये दोनों एक साथ जमा हो जाएं तो उनकी फजीलतों पर और भी बुलंदियां आ जाती हैं। जुमा रमज़ान में हो और फिर अल्लामा इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं कि जब ताक रातों में से कोई एक रात जुमा की रात को आ जाए तो गालिब गुमान ये है कि लैलतुल क़द्र उसी रात को होगी। तो कल की जो रात गुजरी वो जुमा की रात भी थी और ताक रात भी थी। तो ये दोनों के जमा होने पर बुजुर्गों ने फरमाया लैलतुल क़द्र वाली जो फजीलत है जिस शब के लिए गालिब गुमान है कि वही हो सकती है। लेकिन हम सब अल्लाह करीम की बारगाह में ये आस व उम्मीद लगाकर दुआ करते हैं कि हम गुनहगारों को उसकी मुबारक घड़ियों में से कोई घड़ी कबूलियत की अता फरमाए। और आज के दिन के मुतालिक ये भी फरमाया गया कि जुमा यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है, कबूलियत का वक्त होता है। और ये भी फरमाया गया कि उसने ईमान और एहतिसाब के साथ आज जो नमाज पढ़ा, इससे पहले जो गुनाह किया था अल्लाह ताला सबको माफ फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारका की हर रात बख्शिश होती है और जितने लोगों की रमज़ान में बख्शिश हो गई उतनी तादाद सिर्फ आज के जुमा के दिन बख्शे जाते हैं। और फिर ईद की रात के लिए भी फरमाया गया। तो अब ये चंद सातें रह गई हैं और चंद लम्हे बाकी रह गए हैं रमज़ान को रुखसत होने में। दुआ ये करो कि अल्लाह ये रमज़ान के गुजरने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। जो हज़ारों लोग, लाखों लोग जहन्नम से आज़ाद हो रहे हैं, उन आज़ाद होने वालों में हमारा नाम भी मौला शामिल फरमाए। वैसे दुनिया भर में आज के दिन को मुसलमानों ने यौमुल कुद्स के नाम से मंसूब किया है। यौमुल कुद्स के नाम से इसको मौसूम किया है। दुनिया अलग अलग डे मनाती है, मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे, वो पता नहीं कौन कौन से डे बहुत सारे मनाए जाते हैं। इस्लामी एतबार से सारी दुनिया के मुसलमानों ने रमज़ान के आखिरी जुमा को अल कुद्स डे, यौमुल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत वाला दिन करार दिया। पूरी दुनिया आज दुआओं में मशगूल है और उम्मत को कुद्स के मुताल्लिक अवेयरनेस लाने के लिए, उनके अंदर मालूमात पैदा किए जाने के लिए हर जगह पर महफिलें होती हैं, तकारीर होती हैं। और होना भी चाहिए कि उम्मत को ये हिस्सा ट्रांसफर किया जाए। तू अपने घर का शहजादा ला, मैं नबी के घर का शहजादा लेके आता हूं। दुनिया उस शहजादे को हैदर कर्रार कहती है, मौलाए कायनात कहती है।
और आज जैसा जवान नहीं, वो ऐसा जवान था जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा जवान। वो दामाद किसके घर का बना? दामाद उसके घर का बना जो मेराज की रात सारे नबियों का इमाम बन के खड़ा था। दुल्हन कौन? दुल्हन वो जो जन्नती औरतों की सरदार है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनके घर दूल्हा बन के अली आ रहे। कोई डीजे था, कोई ढोलक, अब तो हल्दी भी डट के चल रही है। तुमने नहीं लगाई? कतई मूर्ख ऐसा मेंढक बना देते हैं पीला वाला। ये तो सफेद कपड़ों में दिख रहे, पीले कपड़ों में भी यहां तक लोग दिखते। टीम हो गई, पूरा मोहल्ला पीला। सुनो भाई, हुजूर ने फरमाया जो जिससे मुशाबत इख्तियार करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। कोशिश ये करो तरीके अली वाले हों और नीयतें मुस्तफा वाली होनी चाहिए, फिर देखो इंशाल्लाह जीने का मजा। फिर दुल्हन लेके आओ, फिर कदम उसके होंगे, करम खुदा का होगा। फिर चैंचे पे नहीं, कूदता हुआ गया, 80,000 का डीजे उधार करा, अगले दिन डीजे वाले आ गए, पैसे कहना न जागा ऐसे, अभी तो प्लेटो कहीं नहीं गए। नई दुल्हन अंदर सुन रही थी, बड़े नंगे लोग हैं। वो कहती है, ए खाला, वो जो गड्डी लुटाई थी वो किसने लुटाई थी? चुप कर हरामजादी, तेरे चक्कर में तो 2.5 लाख का कर्जा हुआ। पहले दिन झगड़े शुरू। समझ जाती है ओछे नंगे लोग हैं। हाँ, फिर वो ओछे नंगे समझती है। फिर इज्जत गई, और फिर जो रई बची है, फिर वो जो दौड़े डालती है, फिर वो धरी धराई बिकवा देती है अम्मा की चैने। हाँ, फिर वो अम्मा की चैने बिकवा देती है। कह रही है इमाम साहब सूरह यासीन पढ़ दो। इमाम साहब ने एक नहीं 40 बार पढ़ दी, फर्क ही नहीं पड़ रहा। पढ़े तब जब कोई बीमारी हो, मक्कारी पे काम थोड़ी होना है। बीमारी पे बोले जा यार चल वहां ले जा, कहा तो छोचा शरीफ कि उनके तालाब का पानी पिलाला, पता चला कई बाल्टी पी गई, असर हुआ ही नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद में भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा करते हैं। कोशिश ये करो नौजवानों, लड़की दीनदार तलाश करनी है। कैसी? सारे बोले कैसी, फिर वही बोल रहे जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कैसी तलाश करेंगे? और शादीशुदा इस नियत से बोले कि अपने बच्चों के लिए दीनदार जोड़ी तलाश करेंगे। ठीक है ना? कैसे तलाश करेंगे? दीनदार जोड़े तलाश कीजिएगा, फिर देखिए घर में जीने का मजा क्या आता है। अल्लाह दुनिया में घर को जन्नत बना दिया करता है। हाँ, सारे दीनदार होने चाहिए। दीनदार, अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था हजरत उमर फारूक आजम के हवाले से। उमर देख रहा है, ये इस हवाले से शेर पढ़ा था। मुझे बात याद आ गई। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी कहती है, उमर का क्या बात है, अमीरुल मोमिनीन हो, बेटा जवान हो गया, रिश्ता नहीं मिल रहा तुम्हें कहीं? आधी दुनिया के बादशाह हो, घर के बेटे का रिश्ता ढूंढो। कहते हैं ठीक है तलाश कर रहा हूं। बीवी ने कहा इतने बड़े बादशाह हो और रिश्ता ढूंढने में इतनी दुश्वारी? उन्हें क्या पता उमर देख क्या रहे थे, उमर क्या देख रहे थे। एक दिन सुबह आए, कहने लगे शरीक हयात का जी का सुनो मोहतरमा दुल्हन मिल गई है। का कब? कहा रात। का ये किधर मिल गई? का उठो पता लगा लिया है, रिश्ते की बात करने जाना है। का ये कैसे हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हो? का रात में जा रहा था ना, पहरा दे रहा था, मैं देख रहा था मेरी मुमलिकत में कोई भूखा तो नहीं है। एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध में पानी मिला ले। तो बच्ची ने कहा अम्मी उमर का दौर है। तो माँ कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे।
कहा उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर का खुदा देख रहा है। कहा उमर ने फैसला कर लिया अब दुल्हन इसी को बनाना है, दुल्हन यही बनेगी। कहा कौन है? कब पता लग गया यतीम बेटी है, गरीब की बच्ची है, घर में कोई नहीं है, खुद मेहनत करते खुद खाते। बीवी मुंह देख रही है, उमर तू आधी दुनिया का बादशाह, वो यतीम बच्ची। लेकिन जरूरत नहीं थी सामने बोलने की, और उन्हें भी कोई एतराज नहीं क्योंकि बीवी उमर की थी। कैसे फैसला बदल सकती थी? चलो चलो बात करने चल रहे हैं। बात करने के लिए गए, बीवी से कह रहे सुनो बताना नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, और ये भी मत बताना हमारा बेटा आधी दुनिया के बादशाह का बेटा है, आधी दुनिया के मालिक का बेटा हमारा बेटा, ये मत बताना। बीवी मुंह देख के कह रही